نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، या रब्बी صل عليه वसल्लम. उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौतहादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, सारी हिला दी। या इलाही या इलाही, तो हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। बड़ा खूबसूरत जलसा दस्तार बंदी का, ठंडी का ज़माना और ईमान की हरारत के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह कुरान की ईमान की हरारत को ज़िंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान रोज़ पढ़ेंगे, कुरान पर बुढ़ापे में अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल मेरा है, मुसलमानों के पास सबसे बड़ी 2 नेमत है। पहली नेमत क्या है, दूसरी नेमत क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, एक दौर आया हिंदुस्तान में मदरसा बंद हो गया, एक दौर आया हिंदुस्तान में आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, एक दौर आया हिंदुस्तान में कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा, इस्लाम कैसे बाकी रहा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, कुरान इतना आसान है कि एक ही बच्चा मास्टर भी बन सकता है, हाफिज भी बन सकता है। तरीका क्या है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, बेदारी है, जोश है, होश नहीं है, लेकिन बीच बीच में होश आ जाएगा। खैर, अल्लाह आपके जलसे की हिफाजत फरमाए। मदरसे का जलसा है, मदरसे के हवाले से सुना रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था,
मुसलमानों के पास दो बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। पहली नेमत रसूलुल्लाह की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी नेमत कुरान पाक है। मुसलमानों के पास सबसे बड़ी दो नेमत, नबी की जात, कुरान पाक। 1838 में 80,000 मदरसे बंद हो गए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान बाकी रहा, इस्लाम बाकी रहा। जानते हैं क्यों? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों का सदका है। जान पर खेल करके चोरी छुपे कुरान को पढ़ा, दूसरे को सिखाया। जान पर खेल करके इन बच्चों ने कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। कुरान इतना आसान है कि एक ही बच्चा हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूँ। 5 साल स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले तो स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। 3 साल का जो स्कूल का गैप है, ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। फज़्ले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अभी तक बेदार नहीं है, 2-4 मौका आपको दे रहा हूं। उसके बाद एक ही काम मैं आपका करूंगा जो हर मुर्दे के साथ किया जाता है। आ रही है आपकी बारी। पहला पैगाम बड़ा खूबसूरत, खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप शर्मिंदा ना हो, अचानक सवाल कर लिया जाता है। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की बात नहीं। तकिया पर जब आपका सर रहे, 3 बातों पर गौर कीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, कितना बड़ा एहसान किया। अगर कुत्ता बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। जब तकिया पर सर रहे तो सोचिएगा 2 मिनट के लिए, अल्लाह ने हमें फ्री में इस्लाम देकर मुसलमान बनाया। हमने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, कोई कीमत नहीं चुकाई थी। तीसरा एहसान उस मालिक का यह है, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान है। जब दस्तरखान लगता है, खाना आता है, तो लोग देखते हैं कि गोश्त है, ये मछली है, ये अंडा है। लेकिन जो मुसलमान होता है वो इसको देखता है कि जब ये खाना इतना अच्छा है तो खिलाने वाला खुदा कितना अच्छा है। तीसरी बात को याद रखिए, खाना आ जाता है, हम लोग फटाफट खा लेते हैं और हाथ पोंछ करके निकल जाते हैं। एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाया। खाने से पहले आपको भूख लगी, ये पहला एहसान। खाना सामने आया, दूसरा एहसान। खाना खा रहे हैं, मजा आ रहा है, चौथा एहसान। इज्जत के साथ खाना मिला, जेल के अंदर नहीं, चौथा एहसान। वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, 5वां एहसान। परदेश में नहीं, बीवी बाल बच्चे के साथ घर में खाना खा रहे हैं, 6ठा एहसान।